काम करो फल मिलता है। काम करो फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है। कुआं जितना गहरा खोदोगे, कुआं जितना गहरा खोदोगे उतना ही मीठा जल मिलता है। हाय फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार फ्रॉम द नॉलेज चैनल। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ये बात आप सभी को पता है। इस लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो अपने हिंदुस्तान के हो या अदर कंट्री के। दोस्तों, ये लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। अपने भारत देश में यानी अपने हिंदुस्तान में पहले 19 दिन के लिए लॉकडाउन होगा, फिर 21 दिन के लिए होगा, फिर लगभग 2 हफ्ते के लिए बढ़ा। अब इसका कोई ठिकाना नहीं है कि फिर आगे बढ़ेगा या रुकेगा। मेरे ख्याल से बढ़ेगा ही, क्योंकि इस कोविड-19 महामारी यानी कोरोना वायरस महामारी का कोई भी एंटीवायरस नहीं खोजा गया है। अभी भी इस पे सभी डॉक्टर और साइंटिस्ट काम ही कर रहे हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितना खतरनाक वायरस है, और साथ में ही इस वायरस के शिकार बहुत सारे लोग होते जा रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिन में इस कोरोना वायरस महामारी के लगभग 10,000 लोग शिकार हो चुके हैं। ये बीमारी अपना प्रकोप दिखाते जा रही है। इस बीमारी का कहर बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारे भाई गरीब मजदूरों को है, जो गांव में या तो किसान हैं या शहर में आए हैं अपना पेट पालने के लिए या कुछ पैसा कमाने के लिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ गरीब मजदूरों को ही है। जो गरीब है उसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। उसको हर चीज़ में तकलीफ़ होता है। घर से बाहर निकलो तो डंडा मिलता है, अंदर रहो तो भूखे मरो, निकलो तो भी दिक्कत और ना निकलो तो भी दिक्कत, क्योंकि रूम में तो उतना राशन है नहीं कि लोग 3-3 महीना 4-4 महीना खाए। अब हर जगह मुसीबत और ही बढ़ते जा रही है। कहीं कहीं देख रहे हैं कि खिचड़ी बांटा जा रहा है। 24 घंटा में एक बार इतनी छोटी सी पॉलीथीन में खिचड़ी आती है, और वही गरीब लोग खाते हैं, अपना पेट पालते हैं और जी रहे हैं किसी तरह से। तो दोस्तों, ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इससे काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है सबको, और काफ़ी लोग मारे भी जा चुके इस वायरस की वजह से। ये बहुत ही दुख की बात है सबके लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी का इलाज अभी तक क्यों नहीं ढूंढा गया। क्या इस बीमारी का इलाज नहीं निकलेगा? क्या इसका एंटीवायरस कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो बना सके? दोस्तों, ये सारा श्रेय जाता है शिक्षा के ऊपर। अभी तक पूरे वर्ल्ड में एक से बढ़ के एक विद्वान लोग थे, एक से बढ़ के एक विद्वान साइंटिस्ट थे, एक से बढ़ के एक विद्वान डॉक्टर थे, बहुत सारे लोग थे। सबके ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, खर्चा होता भी है, अभी हो भी रहा है, ताकि कोविड-19 का एंटीवायरस बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा है। ये सब कुछ डिपेंड करता है शिक्षा के ऊपर। अब इंसान को इस बात का यानी अपनी औकात का पता लग चुका है कि हम सब की कितनी औकात है। एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया तबाह है। दोस्तों, अब हम स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी एक स्टूडेंट हो
आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, तो इसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी ये। या आपके घर में कोई स्टूडेंट हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। दोस्तों, शुरू में स्टूडेंट सोचे कि यार 15-20 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ है, कोई नहीं, 15-20 दिन मज़े करते हैं, फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज जाना ही जाना है। जब ये 20 दिन बीता, फिर 21 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया, तो फिर लड़के घबरा गए। अब इतना लॉकडाउन पे लॉकडाउन होते जा रहा है, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कब, अपना एग्ज़ाम की तैयारी कब करेंगे। हर स्टूडेंट का अपना अपना जो भी क्लास है वो सब छूट रहा है। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग अपना टाइम बर्बाद ना करें और घर पे ही रह के पढ़ें। लेकिन इसमें कितने लड़के फॉलो किए होंगे और बहुत सारे लड़के नहीं भी किए होंगे। तो जो किए होंगे उनके लिए अच्छा है, वो भी सुने, और जो नहीं किए होंगे वो तो ज़रूर सुने। क्योंकि जो नहीं किए होंगे उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो समय आप खो चुके, क्या उस समय को दोबारा लौटा सकते हैं? आप अपने कैरियर में उस समय को दोबारा ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई अपना बीता हुआ समय फिर से वापस कर सके, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो। तो दोस्तों, टाइम का महत्व इंसान के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप पढ़ते थे उस वक्त आप सोचते थे कि अरे यार, मेरे पास और टाइम होता तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरी जो हॉबी है वो भी मैं सीख लेता। जैसे हर इंसान के पास एक एक हॉबी होती है कि मैं खेल में जाऊं या डांस सीखूं वगैरह वगैरह, बहुत सारे हॉबी होती है सबके पास। तो सब यही सोच रहे थे कि मेरे पास काश टाइम होता तो मैं ऐसा करता, ये करता, वो करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से लेके अभी तक आपके पास टाइम ही टाइम है। अब ये लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है और ये कब खुलेगा इसका भी अंदाज़ा नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि इधर जो 40 दिन चला गया और 1 महीना जाने वाला है, हो सकता है कि और भी जाएगा, तो इसे आप कैसे मैनेज कीजिएगा? अगर आपका कोई दोस्त अपने घर में ही बैठ के स्ट्रगल कर रहा होगा या इस लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद उससे मिलिएगा, अगर वो पूछेगा कि तुम 3 महीने में क्या किए, या आप इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो अगर आपके टीचर पूछेंगे कि बाबू आप 3 महीने में क्या पढ़े, घर पे रह के क्या पढ़े, क्या तैयारी किए, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? कोई जवाब है आपके पास? दोस्तों, कुल मिला के शिक्षा मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। शिक्षा मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इंसान जितना ही शिक्षा ग्रहण करता है ना, उतना ही विद्वान और उतना ही बड़ा आदमी बनता है। अगर आज के समय में कोई भी इंसान, कोई भी डॉक्टर या साइंटिस्ट अगर कोविड-19 का यानी कोरोना वायरस महामारी का इलाज ढूंढ देता है या एंटीवायरस बना देता है, तो उसे भगवान से भी बढ़ के ज़्यादा पूजा जाएगा, क्योंकि वो धरती को बचाने में उसका अहम भूमिका होगी। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और मैं गॉड से प्रे करूँगा कि वो लोग बहुत जल्द सफल हों, ताकि पूरे मानव जाति को ये जो कष्ट का सामना करना पड़ रहा है ये ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं कुल मिला के यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। जो बीत गया उसके बारे में ना सोचें। दोस्तों, एक चीज़ और, अधिकतर मैं देखा हूँ कि 90% लोग प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। या तो वो पास्ट में जिएंगे या तो वो फ्यूचर में जिएंगे। यानी वो या तो अपने अतीत काल में जिएंगे, जो बीत चुका है उनके साथ, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, या जो वो पाना चाहते हैं
या जो आने वाला है उनके सामने, उसके बारे में सोचते रहते हैं। और ये दोनों चीज़, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने की वजह से प्रेजेंट का टाइम इंसान बर्बाद कर देता है। हालांकि हमारा जो प्रेजेंट है वही मायने रखता है हमारे फ्यूचर पे। पास्ट को तो भूल ही जाइए, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल ही जाइए। लेकिन प्रेजेंट में आप जो कर रहे हैं उसी का परिणाम फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर का अंदाज़ा आप अपने प्रेजेंट से ही लगा सकते हैं। अगर प्रेजेंट में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक बहुत ही सुनहरा होगा। तो इसलिए जो टाइम चला गया है, इस लॉकडाउन की वजह से जो टाइम आपके हाथ से निकल गया है, उसे फिर से दोबारा नहीं ला सकते हैं आप। इसलिए इस वक्त का सही उपयोग कीजिए। घर पे जो भी बुक है उसे पढ़िए या यूट्यूब का सहारा लेके पढ़िए। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। आजकल तो बहुत पढ़ाई का व्यवस्था हो गया है। पहले तो 5-5 किलोमीटर दूर जाते थे हम लोग ट्यूशन पढ़ने। अब तो हर गली, हर मोहल्ले में ट्यूशन खुल गया है, कोचिंग खुल गया है। अब तो हर चीज़ की सुविधा है। चलिए, इस लॉकडाउन में ट्यूशन कोचिंग भी बंद है तो मोबाइल तो है आपके पास। तो दोस्तों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस कोरोना वायरस से बचें। जितना हो सके उतना लोगों से दूरी बना के रहें और घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये बीमारी अब जो बढ़ रही है, अब ये बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। पहले प्रतिदिन 200, 100, 50, 150, 300 ऐसे मरीज मिलते थे। अब पर डे 1000 मरीज बढ़ रहे हैं, 2000 मरीज बढ़ रहे हैं, 3000 मरीज बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे भारत देश के लिए या पूरे इस धरती के मानव जाति के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक हम सबको अपना कर्तव्य निभाना होगा और एक दूसरे की मदद और एक दूसरे की रक्षा करना होगा। तब जाके कहीं मानव जाति फिर से कुछ दिन के बाद आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, आप एक स्टूडेंट हैं तो कृपया आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। जो हुआ उसे भूल जाएं और आज से ही लग जाएं। आज से ही अपने लक्ष्य की तरफ लग जाएं, अपने पढ़ाई की तरफ लग जाएं, उसी पे ध्यान देना शुरू करें। बेकार की फ़ोन पे बातें करना, 8 घंटा 10 घंटा सोना और इधर उधर घूमना सब बंद कर दें, अगर आप अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हैं तो। क्योंकि जब लॉकडाउन है, जब आप पूरा फ्री हैं, 24 घंटा फ्री हैं, तब आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कैसे मान लूँ कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप कुछ कर लीजिएगा। आप उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों, खुद पे ध्यान दें, खुद के लिए करें, गैरों की बात छोड़िए, आप खुद के लिए कीजिए कुछ। अगर आप एक इंसान हैं, अगर आपका जन्म मानव जाति में हुआ है तो आप खुद के लिए कुछ कीजिए। जब इंसान सभी लोग खुद के लिए करने लगे, सब लोग अच्छे हो जाएंगे, सब लोग सही रास्ते पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस लॉकडाउन में भी समय बर्बाद नहीं करेंगे और जो जिस काम में है उस पे पूरा ध्यान देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं इसी चैनल पे, यानी द नॉलेज चैनल पे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।